हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरे साथ साथ वीडियोस देखते रह रहे होंगे और चीज़ें समझ में आ रही होंगी सबको। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका जर्नी टू फिज़िक्स चैनल में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है, क्या होने वाला है, लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं रीज़न बताऊंगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ का, जो आप पढ़े थे। कूलम्स लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। वाई, एक सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में। तो चलो आज उसी को हम लोग देखने वाले हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आप ले लो, बड़ा सा कुछ डायमेंशन है, इसका कुछ रेडियस आर है, इसका कुछ रेडियस आर ले लो। ठीक है, एक स्फीयर है, ओके, मेटेलिक स्फीयर, इट इज़ अ मेटालिक स्फीयर। ठीक है, इसके सामने भी मैं क्या करूं, एक मेटालिक स्फीयर ले लिया जो कि रेडियस आर का है, ये भी सेम। ओके, ये भी क्या है, मेटालिक स्फीयर का है। ओके, तो मैंने क्या किया, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया दोनों पे यूनिफॉर्मली। अब एक बात बताओ, डायमेंशन सेम है तो पॉजिटिव जितना डालोगे वो क्या है, दोनों पे अगर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मैं डाल देता हूँ तो कुछ ऐसा इस तरीके से दिखाऊंगा, इसके सरफेस पे सारा चार्ज रहेगा। ओके, तो एक बात बताओ, ये कुछ समय बाद इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा, मतलब आर के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है, ये मान लेता हूँ मैं डी, सेंटर से मेजर करता हूँ मैं डिस्टेंस। तो ये जो डी है ना, ये जो डी है, इट इज़ कंपेरेबल, मतलब इट इज़ कंपेरेबल, मतलब कंपेयर कर सकते हो आप आर से। ओके, सिग्निफिकेंस है, मतलब आर जो है बहुत छोटा नहीं है डी से यहाँ पे। ओके, तो ऑब्वियसली आर को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जितने भी चार्जेस हैं, जो भी जितने भी चार्जेस, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाली चार्जेस, ये वाली जो चार्जेस हैं और ये वाले चार्जेस आपस में क्या होंगे, म्यूचुअल रिपल्शन हो रहा होगा इनके बीच, म्यूचुअल रिपल्शन होगा। म्यूचुअल रिपल्शन होने के कारण, म्यूचुअल रिपल्शन होने के कारण दोनों के बीच में जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सारे चार्जेस जो है कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो इस टाइम पे आपका जो चार्ज का सेंटर है वो कुछ इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया। तो पहले देखो डिस्टेंस क्या था, आप पहले अगर इस टाइम पे लिखते F30 के, आप तो यही सोच के लिख रहे हो ना, आप तो सेंटर से मेजर डिस्टेंस करोगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, मेजर करोगे आप सेंटर से दोनों का। तो आप बोलोगे कि दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स क्या लग रहा है कि, अगर मैं इस पे चार्ज Q बोलूँ, इस पे चार्ज Q बोलूँ, तो आप बोलोगे कि क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस आप बोलोगे डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप देखो ध्यान से देखो, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है आपका बड़ा हो गया। मान लेते हैं इसको डी डैश, डी डैश। अब यहाँ पे डी डैश जो है, यहाँ पे आप बोलो डी डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, बेसिकली अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस बोल दूँ, इनके बीच का डिस्टेंस मैं बोलूँ, सिंपल कुछ एस ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2r प्लस एस, कुछ ऐसा एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो डी डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डैश बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा है ना डी से, ध्यान से देखो, डी डैश थोड़ा सा ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है, डी से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स होगा एफ डैश, अभी चार्ज तो दोनों पे क्या है, क्यू ही है, चार्ज तो क्यू ही है। तो यहाँ पे देखो डी डैश का स्क्वायर करोगे तो बेसिकली एफ डैश जो है, एफ डैश जो है वो तुमको थोड़ा कम दिखेगा एफ से। मतलब आप सोच रहे थे कि एफ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में तो ये दिख रहा है ना, दिस इज द एक्चुअल फोर्स, एक्चुअली एक्चुअल फोर्स। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से तो आपका क्या हो जाएगा, ये होगा, फोर्स होना ही चाहिए ये। ठीक है, मतलब आपका जो फोर्स है वो कम आ रहा है। ठीक है, मतलब कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, आप देखो वैलिड नहीं हो पा रहा है। मेरा आना चाहिए था ये फोर्स, मेरा आना चाहिए था ये फोर्स, लेकिन आ रहा है मेरा ये कुछ कम फोर्स आ रहा है। मतलब जो ऑब्जर्व्ड है, जो ऑब्जर्व्ड है फोर्स, वो कम आ रहा है एक्चुअल से, जो आप थियोरेटिकल से, मतलब बेसिकली एक्चुअल नहीं बोलोगे आप, इसको बोलोगे थियोरेटिकल, थियोरेटिकल। मतलब इसलिए यहाँ पे दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ फेल्ड, फेल्ड हेयर। ओके, अगर मान लो ऐसा होता, सेकंड केस ले लो, सेकंड केस ले लो,
मैंने एक स्फीयर लिया, फिर से मैं 2 स्फीयर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैंने क्या किया, मैं इसे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है। इस पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पे प्लस क्यू है, मतलब बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ इस पे माइनस क्यू है। तो क्या होगा फिर से गाइस, अब क्या होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, उस समय म्यूचुअल रिपल्शन था, सारे चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा बताओ, जो इनके बीच पहले डिस्टेंस डी जो हम लोग मान कर चल रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है डी होना चाहिए, अब जो है बेसिकली डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डी डैश। अगर आप देखो ये क्या है, डी है, तो बेसिकली डी डैश जो है क्या कम हो गया ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो एक बात बताओ, फोर्स जो होगा यहाँ पे एफ आप लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे एफ डैश लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाई डी डैश स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अगर डी डैश डी से कम है तो एफ डैश जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एफ से, मतलब इस बार ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है थियोरेटिकल वैल्यू से, थियोरेटिकल वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे भी बात नहीं बना, चाहे तुम ऑपोजिट चार्ज डालकर देखो, चाहे सेम चार्ज डालकर देखो, सेम नेचर वाले, दोनों में आपका क्या है, रिजल्ट जो है, जो आप लिख रहे हो, जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है, मतलब यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा, लग नहीं पा रहा, ओके, अप्लाई नहीं कर पा रहे हम लोग। लेकिन थर्ड केस में ले रहा हूँ, थर्ड केस आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर रखूँ और एक स्फीयर यहाँ रखूँ, ठीक है, मैं इसे पॉजिटिव चार्ज डाल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज डाला हूँ, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ओके, चलो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये है आर, ये है आर, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है इस पर, मतलब बेसिकली। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस बार मैं बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस जो है कंपेरेबल ना होकर बहुत 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 ज़्यादा है आर से। तो एक बात बताओ, स्फीयर जो है आपस में एक दूसरे को देखेगा तो एक पॉइंट की तरह बिहेव नहीं करेगा एक दूसरे के लिए। इन दिस केस both charges are behaving like a point charge with respect to them। ये इंपॉर्टेंट है विकी, विथ रिस्पेक्ट टू देम। ग्राउंड के हिसाब से देखो तो ये भी तो एक स्फीयर दिख रहा है, ये भी स्फीयर दिख रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की साइज को बहुत छोटा देख पा रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट की तरह दिख रहा है। इसलिए जब आप बहुत दूर से देखते हो एक स्फीयर को तो वो एक पॉइंट चार्ज की नज़र आता है, की तरह नज़र आता है, ठीक है। तो इस बार जो है फोर्स जो है यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिखोगे F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये आप लिख रहे हो थियोरेटिकली, जो आप लिखते हो पहले भी जो लिख रहे थे। अब क्या है, जब F डैश लिखोगे, F डैश, तो F डैश जो है, मान लेते हैं ये थोड़ा सा दूर हो गया होगा, चलो थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये मान लेते, चलो रिपेल भी हुआ होगा, चलो मान लो रिपेल भी हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा इधर आ गया होगा, मान लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कुछ डी डैश होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, सॉरी थोड़ा सा कम दिखाना है इसको, ये जो डिस्टेंस होगा ये कुछ डी होगा। तो एक बात बताओ, डी डैश जो है, डी है, ये डी है, डी क्या है, सिंपल, ये डिस्टेंस में दोनों के स्फीयर के बीच का डिस्टेंस मैं कुछ एस रखता हूँ, तो एस प्लस 2r हो रहा था, है ना। तो एक बात बताओ, एस, अब डी बहुत ज़्यादा बड़ा है आर से, तो मैं बोल सकता हूँ कि एस भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आर से, तो मैं सिंपली इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो डी क्या है, एस है, ठीक। अब एक बात बताओ, जब डी डैश लिखोगे तो यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे, एस प्लस 2r प्लस कुछ मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ r/3 आगे बढ़ गया होगा, r/3। तो यार एक बात बताओ, ये भी तो अब नेगलेक्ट हो जाएगा ना, ये भी तो अब नेगलेक्ट ही हो जाना है, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में क्या है, r बहुत कम है,
तो डी डैश भी क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। तो आप बोल सकते हो कि एफ जो आप लिख रहे हो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, वो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हेयर कूलम्स लॉ वैलिड, मतलब जब एक बड़ा सा बॉब भी ले लो या बड़ा सा स्फीयर ले लो, अगर वो दोनों बहुत ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। गाइज ये वाली चीज़ आपको बहुत काम आएगी आपके ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रीज़न, ठीक है। ये वैलिडिटी जो आपका है कूलम्स लॉ का पॉइंट चार्जेस में, और जब बड़ा डायमेंशन का आप चार्ज ले लो तो वहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये कैसे कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं परमिटिविटी पे बात करूंगा, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, इस पे बात करेंगे, उसके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, उसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, और सब कुछ लॉजिकल होगा, A to Z रीज़न के साथ बात करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एक दो क्वेश्चंस लेकर हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम लोग निकालें, एप्सिलॉन आर क्या है, क्यों है, कैसे आया, ठीक है। एवरीथिंग सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, आपस में। और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि अब वीडियोस लगातार आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो।